यस सर। अच्छा, ये कुछ आपने एक्सरसाइजेज करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, कि आपको रेशनल नंबर का फील्ड बताया गया है और वो कह रहा आपसे कि बताएं कि ये जो नीचे आपको 1 2 3 4 5 ये 5 जो सबसेट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सेट जो है वो आइडियल है। एक है, एक ये बात, स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, यहाँ से आपने देखना है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि व्हेन द सेट इज एन आइडियल, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि जब आप ये शो कर दें कि ये आइडियल है, पहला काम आपने क्या करना है कि शो करना है ये आइडियल है, और दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आप ये शो करने में कामयाब हो जाएं कि ये आइडियल है, तो फिर आपने उस आइडियल का मोनिक जनरेटर भी आपने फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या जी, ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इवन डिग्री, कि आपके पास जो पहला सेट है इसमें तमाम वो पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री क्या है, इवन है। और दूसरा जो सेट है उसमें पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री बिगर देन और इक्वल टू 5 है। और तीसरे में वो तमाम पोलिनोमियल्स हैं जो जीरो को जीरो पे मैप करते हैं। और डी जो है बेसिकली पार्ट, इसमें वो पोलिनोमियल है जो 2 और 4 को जीरो पे मैप करते हैं। और लास्ट जो है वो आपके पास वो पोलिनोमियल्स हैं, एक लीनियर ऑपरेटर टी है, इसकी रेंज में है। और वो टी कैसे डिफाइन है कि टी को जब इस आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ऐसे आता है। आपको मैं एक अदद क्वेश्चन में करके दे देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करने हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आप एम, आपके पास ये सेट है, इसमें से मैं ये ले लेता हूँ एफ, वो तमाम पोलिनोमियल्स हैं एफ ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि उसने अब रेशनल का कहा हुआ है, रेशनल कोफिशिएंट्स वाले पोलिनोमियल्स हैं, सच दैट फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ एफ ऑफ जीरो को वो जीरो पे मैप करते हैं। एफ ऑफ जीरो आपके पास एग्जैक्टली जीरो के इक्वल है। तो ये मैं आया चेक करना चाहता हूँ कि आया ये आइडियल है कि नहीं है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट एक पोलिनोमियल मैंने जी ले लिया, स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल में से विद कोएफिशिएंट फ्रॉम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये ले लिया। मैं जस्ट पहले चेक करता हूँ कि आया ये आइडियल है कि नहीं है। और एक पोलिनोमियल मैंने एफ ले लिया जो इस सेट एम में से है। तो फिर आपके पास क्या होगा, देन एफ ऑफ जीरो जो है वो आपके पास एग्जैक्टली क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेट का मेंबर है और सेट में वही पोलिनोमियल जो जीरो को जीरो पे मैप करता है। अब मैं चेक करता हूं कि आया कि अगर इस जी को, ये जो पोलिनोमियल आर्बिट्रेरी क्यू का है, और इसको मैं एफ के साथ कंपोज करूं, तो क्या ये इसमें जाता है कि नहीं जाता। तो इसमें जाने की क्या शर्त है कि जीरो जब सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो आना चाहिए। तो मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं इसमें, जी एफ, ये जो मल्टीप्लीकेशन पोलिनोमियल है। तो बाय डेफिनेशन आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एफ ऑफ जीरो आपको पता है कि जीरो की इक्वल है, तो ये ऑलरेडी ये जीरो आ जाएगा। तो पर यहाँ से क्या आपने डिड्यूस किया कि जी एफ जो है वो एम में चला गया, तो ये जो है एम आपके पास क्या है, आइडियल है। हाँ जी बच्चों, समझ आई आपको इस बात की? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट, अब जब हमने शो कर दिया कि ये आइडियल है, तो अब हमने इसका जो जनरेटर है, मोनिक जनरेटर है, वो भी फाइंड करना। तो अगर आप देखें इसके अंदर जो पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि ये आरबी स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है, इसमें कोई फिक्स डिग्री के पोलिनोमियल, तो मैं एक जनरल सा पोलिनोमियल अगर मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स, यही पोलिनोमियल ले लेता हूं, और इसकी जो डिग्री है वो मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ए नॉट प्लस a1x प्लस सो ऑन an xn। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए आई, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं।
तो ये बता रहा है कि ये पोलिनोमियल क्योंकि आइडियल का मेंबर है, तो मैं जब इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 एफ ऑफ 0, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो a0 होगा, और वो बता रहा है कि ये एग्जैक्टली आपके पास 0 की इक्वल है। तो जब 0 की इक्वल है तो इसको मैं वापस a0 0 है, तो मैं गोया कि f ऑफ x आपके पास किस टाइप का पोलिनोमियल है, वो आपके पास इस टाइप का पोलिनोमियल है, a1x प्लस सो ऑन प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x रेज टू द पावर n। और अगर आप इस पोलिनोमियल में देखें तो x आपके पास कॉमन है, तो अंदर आपके पास क्या बच रहा है, a1 प्लस सो ऑन an x रेज टू द पावर n-1। और ये बेसिकली आपके पास एक आर्बिट्रेरी ही पोलिनोमियल है, आपके पास आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास बिलोंग कर रहा है x f ऑफ x। तो गोया कि ये जो आपके पास इस सेट m में जो पोलिनोमियल्स हैं वो इस टाइप के पोलिनोमियल हैं, बिलोंग्स टू x f ऑफ x। तो गोया कि आप m को लिख सकते हैं x इंटू, सॉरी f नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका फील्ड रेशनल है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, q ऑफ x, x इंटू q ऑफ x। और ये आपके पास जो है वो d मोनिक जो जनरेटर है वो ये x है। पता चला बच्चों आपको? हेलो? यस सर। जी सर, जी सर। अच्छा, चलें ठीक हो गया। तो ये इसी तरह आपने बाकी जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, जो दूसरे पार्ट हैं, वो आपने इसी तरह आपने कर लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल सा है, कह रहा है कि आपको पोलिनोमियल दिए हुए हैं, दो पोलिनोमियल दिए हुए, कह रहा है जिनका जीसीडी फाइंड करें। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 इज एन आइडियल। ये वो तमाम पोलिनोमियल कि जिनमें अगर इस मैट्रिक्स को आप प्लग करें तो आपके पास 0 मैट्रिक्स आए, तो ये भी आपके पास एक आइडियल है। इसका भी वही आपने काम करना है कि आपने एक जनरल पोलिनोमियल जी एफ ऑफ एक्स से लेना है और एक एफ इस सेट से ले लेना है जिसके अंदर ये तमाम पोलिनोमियल्स हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि आया उनके अंदर भी अगर हम ए सब्स्टिट्यूट करें तो 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है बच्चों? हाँ जी, इज्जत अजदाद, इज्जत अजदाद कौन है? इज्जत अजदाद, बच्चे इज्जत अजदाद, जी सर। ये आप मुझे ये बताएं कि ये आप किस टाइम लेट क्यों आए हैं? बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लेट क्यों आए? जहीर रोल नंबर 11, ये भी, ये कौन सा तरीका कार है यार? एक ही वीक में आपका लेक्चर होता है, आपके पेपर भी। सर पहला लेक्चर मैंने पहली मीटिंग अटेंड की है, उसके बाद मेरा कनेक्ट नहीं था हो रहा, जब 6 मिनट थे पहली मीटिंग में उस टाइम से डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। अच्छा चलें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है कि आपको ए जो है वो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको जनरल फिक्स्ड मैट्रिक्स ए दी गई है, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एक पर्टिकुलर आपको एक नंबर्स में उसने मैट्रिक्स उसमें नंबर्स भी एंट्रीज भी लिखी हुई हैं। कह रहा है कि आपने जो ये जो ऊपर आइडियल आपने शो किया एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, वो तमाम पोलिनोमियल जिनमें ए को सब्स्टिट्यूट करें, इस आइडियल का आपने जनरेटर तलाश करना है, ये भी आपने काम करना है, बड़ा सिंपल सा है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज अगेन एन आइडियल, ये भी आपने शो करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने करना है। ठीक है बच्चों? यस जी सर। सर। अच्छा जी, तो जस्ट ये आपका लेक्चर है, और आज आपके गालिबन 32 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
तो आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये माइंड पे और दिल पे डिपेंड करता है। जब मैं पेपर बनाने बैठूंगा तो उस वक्त सेटिंग करूंगा। तो ये मैं कभी पहले नहीं बताता होता कि कितने जो है वो क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि मैं एक ही क्वेश्चन दे दूं और उसके पार्ट्स दे दूं, उसके बहुत से पार्ट्स कर दूं, और हो सकता है कि मैं 4-5 क्वेश्चन दूं। ये डिपेंड करता है जब मैं पेपर बनाने बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे देना मार्क्स अपलोड हो गए सेशनल वगैरह? सेशनल में आपकी सिर्फ एक असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो तो मिस्टेकनली गलत अपलोड हुए हैं। तो जस्ट अभी वो मैं कर पाया हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिनों में आपकी ये सेशनल आपके फाइनल एग्जाम से पहले पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। सर इसलिए क्योंकि ये भी टेंशन हो रही है कि पता नहीं बनेगा क्या, अब हो क्या रहा है। सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, तो इसलिए बंदा थोड़ा सा टेंशन में भी आता है। नहीं बंदे भाई को पहले टेंशन, पता हो थोड़ा सा भाई टेंशन तो टेंशन भाई हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हमने अल्लाह से वादा किया है कि या अल्लाह हम तेरी तकदीर पे ईमान रखते हैं। तो फिर टेंशन का है कि भाई जो आपके नसीब में है वो आपको मिलके रहना है। तो टेंशन से थोड़ा कोई मामला हल होना है। सर मिड के मार्क्स अभी तक नहीं बताया आपने। भाई सिर्फ मिड ही के नहीं, सेशनल ही के मैं आपसे कह जो रहा हूँ कि बिफोर टर्मिनल एग्जाम जो है आपके ये मार्क्स में अपलोड कर दूंगा, और शायद कल कर दूं सारे या परसों कर दूं। तो होंगे टर्मिनल मार्क्स एग्जाम से पहले पहले। क्योंकि मेरे लिए असल में जो है, क्योंकि आपका वो एग्जाम वगैरह तो सारा कुछ ले लिया, जस्ट रिजल्ट अपलोड करने में टाइम लगना है। तो वो इंशाल्लाह अनकरीब अपलोड हो जाएगा। जो ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ्री हूँगा तो इंशाल्लाह फौरन कर दूंगा। हो सकता है आज रात ही को कर दूं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। तो आपका ये मार्क्स ही के क्वेश्चन आपने पूछे, मैथ से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा सर पेपर की जो हमने तैयारी करके आनी है उसमें हम थ्योरम्स को रट्टा लगा लें या थ्योरम्स को समझ लें? आप क्वेश्चन देंगे? भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखें, मैथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग का नाम है। मैथमेटिक्स जो है, आप हाफिज अवैस बात कर रहे हैं ना? जी सर। भाई हाफिज साहब, ये मैथमेटिक्स जो है ये इसको हिफ्ज नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आपने किसी ने आपकी ये ज़हन साजी की है कि थ्योरम्स को याद किया जाता है तो ये बहुत गलत बात है। कि इसको हिफ्ज नहीं किया जाता, इसको रटा नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, ये अंडरस्टैंडिंग का नाम है। ठीक है, तो जो मैथमेटिशियन होता ही वही है जो चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, ना कि याद करता है। ठीक है, किसी मैथमेटिशियन के साथ आज तक हाफिज नहीं लगा, इसने मैथमेटिक्स को हिफ्ज किया हुआ है। ठीक है भाई। जी सर। हाँ, तो थ्योरम्स को याद नहीं करना, थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करना है, उनकी स्टेटमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है, उनके प्रूफ को भी अंडरस्टैंड करना है। और सबसे बढ़कर ये कि आपको थ्योरम को अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जिस तरह भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, आइडियल क्या होता है, मोनिक जनरेटर क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड रिजल्ट भी पढ़े हमने। तो ये क्वेश्चन आप देखें, ये इसमें आपने कोई थ्योरम का प्रूफ नहीं लिखना, इसमें आपने थ्योरम को अप्लाई करना है, डेफिनेशन को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मेन चीज ये है। हाँ जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, शायद जहूर साहब आपका कोई क्वेश्चन है गालिबन। हाँ जी, मोमिना रोल नंबर 28, आपका क्या क्वेश्चन है?
हेलो। सर फाइनल में ये सारा सिलेबस आएगा या मिड के बाद वाला? नहीं, आपने कितने चैप्टर पढ़े हैं? आपको कुछ पता है कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़े? यस सर, अब हम फिफ्थ पे 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं कंप्लीट। नहीं नहीं, 4 तो नहीं किए। फिर देखिए सेकंड आप, किया था, फिर थर्ड और फिर ये फोर्थ। हाँ तो आपके जस्ट 3 चैप्टर हुए ना? जी जी, फर्स्ट नहीं हुआ था, तो सेकंड ये थर्ड और तीनों फोर्थ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट नहीं है। इसका जो लास्ट सेक्शन है वो रहता है। तो ये तीनों चैप्टर आपके कोर्स में शामिल हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा होते तो फिर हम जो है वो उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा, फॉर 2 बुक्स अगर आपने पढ़ ली होती तो फिर जो है वो मैं चले कुछ ना कुछ वो डिवीजन कर लेता। लेकिन वैसे मेरा उसूल नहीं है कि मैं मिड से पहले भी और मिड के बाद वाला सारा ही इंक्लूड करता हूँ। आपने तो वैसे ही बहुत ही कम पढ़ा है। ठीक है, आपके जस्ट 3 चैप्टर्स हैं और बाकी आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स लगने वाला है उसमें चैप्टर 5 इंक्लूड नहीं है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और चैप्टर नंबर 9, 4 चैप्टर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं। जी सर। ठीक, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन जो आपको चीज क्लियर ना हुई हो, कुछ आप पूछना चाह रहे हो? सर इन चैप्टर्स के सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो आपने करवाए हैं, जो छुड़वा दी वो तो नहीं ना करने? भाई जाहिरी बात है, जो मैंने तो छुड़वाया वैसे कोई भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है वो आपने सारा कुछ करना है, कवर करना है। और जो जिस तरह ये चैप्टर पोलिनोमियल वाला चैप्टर था, इसमें लैग्रेंज पोलिनोमियल से जो रिलेटेड हैं चीजें, वो मैंने बताया था आपको कि वो न्यूमेरिकल और एनालिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है, इसका लेक्चर हुआ है, वो सारा कुछ शामिल है। हेलो। यस सर। हाँ जी, CR और GR आज तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? मोहम्मद रिजवान और ये आपकी GR कौन है? लाइबा जहांगीर। इन 2 बंदों ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सर वो हमारी क्लास वाले पूछते हैं तो समझ आ जाती है, वो माइंड में क्लियर हो जाता है। अच्छा, आपको चीजें क्लियर बाद हैं में सारी? रिकॉर्डिंग, सर वो बाद में रिकॉर्डिंग भी दोबारा दो बार सुनते हैं ना, तो उधर से क्लियर हो जाती है। अच्छा, चलिए 2 बार सुनने से चीजें क्लियर होती हैं। सर एक दफा इधर भी सुनते हैं ना। अच्छा, चलें ठीक, चलें ठीक। ठीक है बच्चों, फिर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। और ज्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि ये आपका लास्ट लेक्चर है, 32 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सर अगर इन केस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए या हम अपने जब प्रीवियस टॉपिक क्लियर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको व्हाट्सएप या मेल में पूछ सकते हैं? व्हाट्सअप आप मुझे ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ऑलरेडी आपको पता है मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ाता, मेरे ऊपर और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रॉम्प्टली जो है वो आंसर नहीं कर पाता। और एक बार जो मैसेज मैंने सर सीन कॉल भी कर सकते हैं? नहीं, कॉल भी नहीं कर सकती, आप मुझे ईमेल कर दिया करें। ठीक है, आपको ईमेल कर दिया करें और उसमें सब्जेक्ट आप लिखते हैं कि आप MS के स्टूडेंट हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। सर लास्ट लेक्चर में जो आपने सर असाइनमेंट दी थी सर, उससे रिलेटेड जी जी, जो भी आपका क्वेश्चन है ना वो आप मुझे ईमेल कर दें। और बाकी अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा डिस्कशन करनी है, उस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करना है, तो आप ईमेल पे ही हैंग आउट, अगर आप देखें कोई एक एप्लीकेशन होती है जीमेल में। ठीक है, तो फाइल आप अपनी मुझे वहाँ ईमेल के थ्रू सेंड कर दें जो आपकी क्वेश्चनिंग है, और डिस्कशन करनी है तो आप हैंग आउट पे बात कर सकते हैं, ताकि ये ऑफिशियल हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है सर ये इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होंगे किसी भी सब्जेक्ट के? भाई, मुझे किसी सब्जेक्ट का नहीं पता, मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि ये लास्ट लेक्चर है। और क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहा है, ओके सर। और मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम ही है फाइनल। और ओके आपने सर। खूब जो है वो तैयारी करनी है, क्योंकि ज़्यादातर सुनने में ये आया कि आपके लिए वो परमिशन ले रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फिजिकल यूनिवर्सिटी में होगा।
SOPs को मद्देनजर रखते हुए आपका एग्जाम ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ये यूनिवर्सिटी में होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर यस सर। किसी ठीक का कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो मैं लीव करना चाह रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।